एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा कदम भारतीय अब खुश हो जाए क्योंकि आपको मिलने वाला है सीधा उड़ान, वो भी जद्दा, रियाद और कुवैत के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बैंगलोर से अब जद्दा और रियाद और कुवैत के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो गई हैं। यानी दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए अब मिडिल ईस्ट की यात्रा पहले से कई ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक जो कदम है उन लाखों भारतीय प्रवासियों और व्यापारिक यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें अब तक ट्रांजिट या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट्स का झंझट झेलना पड़ता था। नई उड़ानों की शुरुआत की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की है कि जद्दा के लिए उड़ानें 26 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी। रियाद और कुवैत के लिए सेवाएं 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी। इन तीनों रूट्स पर उड़ानें सीधे बैंगलोर से संचालित होंगी, जिससे दक्षिण भारत और मध्य पूर्व के बीच कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। अगर किराए की बात करें शुरुआती किराए की, तो बैंगलोर से रियाद के लिए आपको 13,500 से किराए की शुरुआत होगी। बैंगलोर से जद्दा के लिए 19,500 किराया होने वाला है, जबकि बैंगलोर से कुवैत के लिए 13,600 रुपए चार्ज किए जाएंगे। टिकट एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स पर उपलब्ध है। शुरुआती चरण में किराए किफायती रखे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन नई सेवाओं का लाभ उठा सके। किसके लिए फायदेमंद है, तो बता दें कि इन रूट से खास तौर पर 3 तरह के यात्रियों को फायदा होगा। प्रवासी भारतीयों को जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं या अपने परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। व्यावसायिक यात्रियों को फायदा होगा जिनका कारोबार सऊदी अरब और कुवैत से जुड़ा हुआ है। धार्मिक यात्राओं को जो उम्रा या अन्य धार्मिक यात्राओं के लिए जाना चाहते हैं जद्दा या फिर रियाद, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विस्तार की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस बैंगलोर को अपना मुख्य हब बना रही है। हाल ही में एयरलाइन ने काठमांडू, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और देहरादून के लिए उड़ानें शुरू की हैं। 18 अक्टूबर से बैंकॉक और 1 नवंबर से जोधपुर और उदयपुर के लिए नई सेवाएं शुरू करने जा रही है। इस तरह बैंगलोर अब सिर्फ घरेलू उड़ानों का केंद्र नहीं बल्कि एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गेटवे के रूप में उभर रहा है। कनेक्टिंग यात्रियों के लिए राहत की खबर है। बता दें कि चेन्नई, कोची, हैदराबाद, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और अन्य दक्षिण भारतीय शहरों के लिए जो यात्री हैं अब वो बैंगलोर के रास्ते सीधे मिडिल ईस्ट से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही यात्रा का समय भी कम होगा और टिकट की कीमतें भी अधिक कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस अब बैंगलोर से हर हफ्ते 440 से ज्यादा उड़ानें चला रही हैं, जिनमें 35 घरेलू हैं और 7 अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन के फ्लाइट्स हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली ये एयरलाइन फिलहाल 115 विमानों के बेड़े का संचालन करती है और भारत व विदेशों में रोजाना 500 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है। यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है, तो देखिए, इस कदम का सीधा मतलब है अब मिडिल ईस्ट के लिए ज्यादा सीधी उड़ानें, कम किराया और बेहतर यात्रा एक्सपीरियंस। बैंगलोर में रहने वाले लोगों के लिए यह बदलाव बेहद अहम है क्योंकि अब जद्दा, रियाद या कुवैत जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंचना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। सऊदी अरब में जॉब का सुनहरा मौका, क्लीनर, ड्राइवर और एसी टेक्नीशियन के पोस्ट पर निकली भर्ती। बता दें कि सऊदी अरब के मदीना शहर में काम करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए KSAJobseekers.com ने नई वैकेंसी निकाली है। कंपनी को तुरंत हाउस क्लीनर कम ड्राइवर, क्लीनर और एसी टेक्नीशियन की जरूरत है। चलिए पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दें तो ये पोस्ट जो है हाउस क्लीनर कम ड्राइवर का पोस्ट है। इसमें आपकी सैलरी जो होगी 1,200 प्लस 200 सऊदी रियाल होगी। और बता दें कि क्लीनर जो जॉब पोस्ट है उसके लिए जो सैलरी होगी वो 1,100 सऊदी रियाल होगी। एसी टेक्नीशियन की बात करें तो 1,500 सऊदी रियाल सैलरी होगी। वहीं योग्यता क्या चाहिए, तो बता दें कि आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 38 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। टाइम जो है यानी ड्यूटी आवर 8 घंटे का होगा। लोकेशन हमने आपको बता दिया कि मदीना शहर में ये वैकेंसी आई है।
सबसे अच्छी जो बात है कि इसमें फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, यानी अगर फ्रेशर हैं आप और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो बता दें कि आपको रहने की सुविधा, इकामा कार्ड और इंश्योरेंस जो है कफील के द्वारा यानी कंपनी के द्वारा आपको दिया जाएगा। दूसरी जो जॉब वैकेंसी है वो सऊदी के जेद्दा में एसी टेक्नीशियन की भर्ती आई है। बता दें कि ये काफी सुनहरा अवसर है। अगर आप एसी टेक्नीशियन का नॉलेज रखते हैं तो आप इस जॉब पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जॉब पोस्ट की बात करें तो हमने आपको बताया कि एसी टेक्नीशियन का पोस्ट है। जो सैलरी होगी वो बता दें तो 2000 सऊदी रियाल आपको सैलरी मिलेगी। फूड अलाउंस मिलेगा आपको 150 सऊदी रियाल आपको फूड अलाउंस मिलेगा। बता दें कि जो ड्यूटी आवर है वो 9 घंटे पर डे होगा और फ्राइडे को जो है आपका फिक्स्ड ऑफ रहेगा। बता दें क्या कुछ फैसिलिटी मिलेगा, तो रहने की सुविधा, इकामा कार्ड और इंश्योरेंस जो है कंपनी के द्वारा दिया जाएगा यानी कि कफील के द्वारा दिया जाएगा। क्या कुछ आपकी योग्यता होनी चाहिए, तो इस जॉब पोस्ट के लिए आपको बता दें कि सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो आप दोनों ही जॉब पोस्ट के लिए अपना अपडेटेड रिज्यूमे, पासपोर्ट और वर्किंग वीडियो को पीडीएफ बनाकर आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कहाँ करना है, तो बता दें कि resume@ksajobseekers.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखते रहिए डेली सऊदी न्यूज़। धन्यवाद।